आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 263 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 7 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 67, हरिद्वार में 55, नैनीताल में 23, उत्तरकाशी में 22, टिहरी में 20, उधमसिंह नगर में 15, अल्मोड़ा में 12, चमोली व चंपावत में 11, पौड़ी में 9, बागेश्वर में 8, रुद्रप्रयाग व पिथौरागढ़ में 5 संक्रमित मिले। प्रदेश में 24 घंटे में 7 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। ब्लैक फंगस के 10 नए मामले, 6 की मौत। तो प्रदेश में रविवार को ब्लैक फंगस के 10 नए मामले और 6 मरीजों की मौत हो गई। ये देहरादून जिले के हैं। ब्लैक फंगस मरीजों की कुल संख्या 390 हो गई है, जबकि 66 मरीजों की मौत हो चुकी है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता इंदिरा हृदयेश का दिल का दौरा पड़ने से निधन। तो उत्तराखंड विधानसभा के विपक्ष की नेता डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का रविवार को नई दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। 80 वर्षीय वरिष्ठ कांग्रेस नेता पार्टी सदस्य में शामिल होने के लिए दिल्ली आई थी और वह उत्तराखंड सदन में ठहरी हुई थी। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने यह जानकारी हृदयेश के बेटे सुमित के हवाले से दी। इधर कांग्रेस के नैनीताल जिलाध्यक्ष सतीश नैनवाल ने बताया कि इंदिरा का पार्थिव शरीर उनके आवास से सोमवार सुबह 9 बजे स्वराज आश्रम लाकर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। 10 बजे के बाद यहां से अंतिम यात्रा चित्रशिला घाट रानीबाग के लिए प्रस्थान करेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सुबह 7:45 बजे हेलीकॉप्टर से हल्द्वानी के गोलापार हेलीपैड पहुंचने के बाद इंदिरा हृदयेश के आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। दिल्ली में सम विषम खत्म, खोलेंगे रेस्टोरेंट, ब्यूटी पार्लर और सैलून। कोरोना संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार के बाद दिल्ली सरकार ने रविवार को कुछ और रियायतों के साथ अनलॉक 3 की घोषणा की है। अब 14 से 21 जून तक सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा, लेकिन सोमवार से सम विषम फार्मूले के बजाय मॉल और बाजारों की सभी दुकानें 10 बजे से 8 बजे तक खुल सकेंगी। रेस्टोरेंट, ब्यूटी पार्लर और सैलून भी 50% बैठने की क्षमता के साथ खुल जाएंगे। एक जोन में एक दिन में एक साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में लागू की गई पाबंदियां यथावत रहेंगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सोमवार से लगभग सभी गतिविधियां को खोलने की अनुमति होगी। धार्मिक स्थल खुलेंगे, लेकिन श्रद्धालु नहीं जा पाएंगे। टीके को पेटेंट मुक्त करने के लिए पीएम मोदी के प्रस्ताव को G7 का व्यापक समर्थन। सोशल मीडिया कंपनी सुरक्षित साइबर वातावरण बनाएं। प्रदेश में एक दिन का राजकीय शोक। तो नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के निधन पर राज्य सरकार ने रविवार को ही एक दिन राजकीय शोक घोषित किया। 22 जून तक बढ़ सकता है कोविड कर्फ्यू। तो उत्तराखंड में 15 जून सुबह 6 बजे के बाद 22 जून तक कोविड कर्फ्यू जारी रह सकता है। प्रदेश सरकार की कुछ रियायत के साथ कोविड कर्फ्यू को जारी रख सकती है। रविवार को उच्च स्तरीय समिति की कोविड कर्फ्यू की साप्ताहिक समीक्षा की गई। सोमवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कोविड कर्फ्यू की SOP जारी कर देगा। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल के मुताबिक कोरोना संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रखकर ही कोविड कर्फ्यू को बढ़ाने का निर्णय लिया जाएगा। बैठक में सभी पहलुओं पर विचार हुआ है। उन्होंने कोविड कर्फ्यू बढ़ाए जाने के संकेत दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक शासन कुछ और रियायतों के साथ कोविड कर्फ्यू में ढील दे सकती है। बच्चों की सुरक्षा के क्या इंतजाम किए? तो हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि कोविड की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए बच्चों की सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं। कोर्ट ने यह भी पूछा कि इससे निपटने के लिए सरकार ने कौन सा रोड मैप तैयार किया है। स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा तीसरी बार स्थगित हुई। तो उत्तराखंड में स्टाफ नर्स की भर्ती लिखित परीक्षा तीसरी बार भी स्थगित हो गई है। इसके निर्देश मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिए हैं। इससे पहले अप्रैल व मई में भी यह परीक्षा स्थगित हुई थी। उत्तराखंड में 15 जून को 42 केंद्रों पर होनी थी परीक्षा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से मिले थे अभ्यर्थी। आज से चलेंगी दिल्ली जनशताब्दी नंदा देवी एक्सप्रेस। तो रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। दून दिल्ली के बीच जनशताब्दी और दून कोटा के बीच चलने वाली नंदा देवी एक्सप्रेस का संचालन सोमवार से शुरू हो जाएगा। रेलवे में दोनों ट्रेनों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी है। पहाड़ी रूटों पर चलेंगी बसें। तो देहरादून के परेड ग्राउंड से पहाड़ रूटों पर विश्वनाथ बस सेवा का संचालन सोमवार से शुरू हो जाएगा। विश्वनाथ सेवा के प्रभारी पंकज सिंधवाल व सुरेंद्र सकलानी ने बताया कि पहले दिन 2 सेवाएं उत्तरकाशी, एक घनसाली, एक गुप्तकाशी और एक रणधार के लिए चलाई जाएंगी। इसके बाद यात्रियों की उपलब्धता के अनुसार सेवाएँ बढ़ाई जाएंगी। मसूरी में बिना मास्क घूम रहे विधायक का चालान। तो मसूरी में रविवार देर शाम को परिवार संग घूम रहे रुड़की के भाजपा के विधायक प्रदीप बत्रा का पुलिस ने चालान काट दिया।
होटल रेस्टोरेंट को शर्तों के साथ खोलने की मिल सकती है छूट। तो कोविड कर्फ्यू को एक सप्ताह बढ़ाने पर की गई चर्चा, कोरोना की दूसरी लहर कम होने के चलते मिल सकती है छूट। परीक्षा की एजेंसी फाइनल नहीं कर पाया यूपीसीएल। तो यूपीसीएल के तकनीकी ग्रेड 2 से 226 जूनियर इंजीनियर और 78 सहायक लेखाकार के पद पर प्रमोशन होने हैं। प्रमोशन के लिए भी लिखित परीक्षा रखी गई है। ये परीक्षा कराएगा कौन, यह अभी तय नहीं हो पाया है। नैनीताल जिले में बंद रहेंगे सरकारी कार्यालय। तो नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय के निधन पर सोमवार को नैनीताल जिले के सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। उत्तराखंड में बच्चों के लिए फ्री टीकाकरण का आगाज। तो दून में मुख्यमंत्री ने किया वैक्सीनेशन का शुभारंभ। बच्चों को निमोनिया, दिमाग के इन्फेक्शन से बचाने को टीका लगेगा। दुकानें खोलने और पर्यटन कारोबार की छूट दे सरकार। तो प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल समिति पदाधिकारियों की वर्चुअल बैठक हुई। बैठक में प्रदेश भर में पदाधिकारी व व्यापारी शामिल रहे। उन्होंने कहा कि सरकार को कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए व्यवस्था पुख्ता कर लेनी चाहिए। इस दौरान बाजार खोलने और पर्यटन कारोबार में छूट की मांग उठी। भाजपा नेता रीना दो बेटों समेत गिरफ्तार। तो क्लेमन टाउन पुलिस ने बुजुर्ग दंपति की मौत के बाद उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी कब्जाने के आरोप में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री रीना गोयल, उसके 2 बेटों और एक अन्य सहयोगी को गिरफ्तार किया है। विकास नगर में ट्रक के चालक की नृशंस हत्या। तो कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत उदियाबाग टी स्टेट में एक युवक की गला घोंटकर व चेहरे पर भारी वस्तु से हमला कर नृशंस हत्या की गई है। विकास नगर पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया। वहीं देहरादून से खबर आई है, ऑटो खड़ा करने को लेकर के 2 गुटों में मारपीट पथराव। तो दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सुरक्षा को लेकर क्षेत्र में पुलिस बल तैनात की गई है। देह व्यापार में विदेशी महिला समेत 7 धरे गए हैं। तो राजपुर थाना क्षेत्र के जाखन में संचालित देह व्यापार का पुलिस ने खुलासा किया। इस प्रकरण में विदेशी महिला समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार इस रैकेट को 2 सरगना सगे भाई संचालित कर रहे थे। दून में साइबर ठगी के 3 लोग हुए शिकार। तो साइबर थाने में रविवार को 3 लोगों ने साइबर ठगी के संबंधित शिकायती प्रार्थना पत्र दिए। युवाओं में नौकरी को लेकर के आंदोलन का बिगुल। तो कई भर्तियों के बाद भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलने से बेरोजगार आक्रोश हैं। उन्होंने जुलाई से पहले ही ज्वाइनिंग लेटर नहीं देने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। देवभूमि बेरोजगार मंच के अध्यक्ष राम गंडवाल ने बताया कि उत्तराखंड में पहले ही सरकारी नौकरी कम निकल रही है, लेकिन जो निकल भी रही है उसमें से पिछले 3 से 4 साल में कई नौकरियों कि अब तक बेरोजगारों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिले हैं। बेरोजगार कभी आयोग तो कभी विभाग के चक्कर काटने को मजबूर है। कई बेरोजगार ज्वाइनिंग लेटर पाने के लिए हाई कोर्ट भी पहुंच गए। उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग द्वारा कराई गई पोस्ट कोड 91 की उत्तराखंड जल विद्युत निगम सहायक भंडारपाल के 11 पदों पर लिखित परीक्षा 28 जून 2019 को कराई गई। इसके बाद उत्तराखंड जल विद्युत निगम ने 18 मार्च 2020 को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया। अब तक विभाग नियुक्ति से संबंधित कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कुटुंब व दीवानी न्यायालय कनिष्ठ सहायक पद के कोड की विज्ञप्ति अगस्त 2019 में निकाली गई थी। अभिलेख सत्यापन 18 जनवरी 2021 को हुआ था, लेकिन अब तक 121 वेटिंग लिस्ट वालों को ज्वाइनिंग नहीं मिली है। गोचर में 25 जून को पहुंचेगी शंकराचार्य की प्रतिमा। तो मैसूर में बनी 35 टन वजनी 12 फुट ऊंची प्रतिमा हेलीकॉप्टर से प्रतिमा को लाया जाएगा गोचर। शिक्षक बोले पुरानी पेंशन बहाल करो। तो कोटद्वार में शिक्षकों ने वन एवं पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत से मुलाकात की। प्रशिक्षित बेरोजगारों ने उठाई समस्याएं। तो जिले के प्रभारी मंत्री यतीश्वरानंद से मिलकर डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने मुलाकात कर जनपद में धीमी गति से चल रही भर्ती प्रक्रिया पर रोष जाहिर किया, जिस पर प्रभारी मंत्री ने जिला शिक्षा अधिकारी को भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। शनिवार को टिहरी डायट से प्रशिक्षित डीएलएड बेरोजगारों ने टिहरी के प्रभारी मंत्री यतीश्वरानंद से उनके आवास पर मुलाकात किया।
प्रभारी मंत्री को बताया गया कि जनपद में प्राथमिक शिक्षा भर्ती 2020-21 को लेकर के शिक्षा विभाग लापरवाह बना हुआ है, जिस पर प्रभारी मंत्री ने डीईओ बेसिक सुदर्शन बिष्ट से जानकारी मांगी। तो डीईओ ने बताया कि जनपद में इस भर्ती के तहत 27,000 आवेदन हुए हैं। अब तक 10,000 की डाटा एंट्री पूरी कर दी गई है। 10 दिन पूर्व समीक्षा में विभाग ने यही आंकड़ा दिया था, जिस पर प्रभारी मंत्री ने डीईओ बिष्ट को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीते 10 दिन में एक भी एंट्री और नहीं की गई। उन्होंने डीईओ को कार्य में लापरवाही दर्शाने की बात कहते हुए कहा कि डाटा एंट्री में लापरवाही क्यों बरती जा रही है, जिस पर डीईओ ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। प्रभारी मंत्री ने कार्यप्रणाली सुधारने की चेतावनी दी। पर्यटन सचिव ने किया केदारनाथ धाम मार्ग का निरीक्षण। इस सप्ताह से चल सकती हैं बसें, विक्रम व ऑटो। तो यूपी ने 15 जून तक लगाई हुई है रोक, इस सप्ताह खुलने की उम्मीद है। तो कोविड कर्फ्यू के कारण थमे हुए बस, विक्रम ऑटो, ई रिक्शा के पहिए इस सप्ताह चल सकते हैं। सरकार की ओर से इस पर मंथन किया जा रहा है। कोरोना कर्फ्यू की वजह से जहां रोडवेज बसों का संचालन केवल राज्य के भीतर हो रहा है, तो दूसरी ओर ऑटो, विक्रम व ई रिक्शा के संचालन पर रोक लगी हुई है। परिवहन निगम को उम्मीद है कि रोडवेज बसों का संचालन यूपी सहित अन्य राज्यों के लिए इस सप्ताह से शुरू हो सकता है। अब शिक्षा विभाग में खाली 370 पदों पर पीआरडी से रखे जाएंगे कर्मचारी। तो समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश में डाटा एंट्री ऑपरेटर, अकाउंट्स क्लर्क एवं लेखाकार कम सपोर्ट स्टाफ सहित विभिन्न 370 खाली पदों पर उपनल के बजाय पीआरडी के माध्यम से कर्मचारियों को रखे जाएंगे। 7 घंटे बंद रही पिथौरागढ़ घाट बारामासी सड़क। हल्द्वानी में कैटरिंग कारोबारी की गला घोटकर हत्या, बगीचे में शव मिला। तो शहर के कैटरिंग कारोबारी का शव बरेली रोड स्थित दानिश के बगीचे में मिलने से सनसनी फैल गई। गंगोली हाट में बच्ची को मां के हाथ से झपट ले गए गुलदार। तो ब्लॉक मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर जरमाल गांव के छाता तोक में मां का हाथ पकड़कर चल रही 2.5 साल की बच्ची को तेंदुए अपने जबड़ों में झपट कर ले गया। सीईओ को झेलना पड़ा तीर्थ पुरोहितों का गुस्सा। तो यमुनोत्री धाम पहुंचे देवस्थान बोर्ड के सीईओ रविनाथ रमन। पुरोहितों ने कहा मंदिरों का सरकारीकरण नहीं करेंगे बर्दाश्त। वही खबर है चिन्यालीस से मूसलाधार बारिश से खेतों में घुसा मलबा, सड़कें बंद हो गई। जोशीमठ से खबर आई है महिला के हत्यारोपी ससुर देवर समेत 3 गिरफ्तार। तो महिला की हत्या के आरोप में पुलिस ने मृतका के ससुर देवर और एक रिश्तेदार को भी गिरफ्तार किया है, जबकि मामले में मुख्य आरोपी पति को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अलकनंदा घाटी में वर्षा जल में बढ़ रहे हानिकारक तत्व। तो कैल्शियम सल्फेट और नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा है। रुद्रपुर से खबर आई है चरस तस्करी में गिरफ्तार 2 सिपाहियों समेत 4 को जेल हुआ है। रुद्रपुर से खबर आई है हनी ट्रैप कॉल करके युवकों को झांसे में लेती थी युवतियां। तो हनी ट्रैपिंग के जरिए लड़कों को अपने जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करने वाले सातिर गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। टीकाकरण का उत्साह कोरोना के खात्मे तक रहे बरकरार। तो नगला इमरती गांव में दूसरे दिन आयोजित शिविर में इतनी भीड़ उमड़ी कि वैक्सीन की डोज खत्म हो गई। अचानक दून अस्पताल पहुंचे सीएम, निर्माण कार्य में देरी पर भड़के। मकान कब्जाने में फंसी भाजपा नेत्री शांति भंग में बेटों सहित गिरफ्तार किया गया है। कहीं पड़ी बौछारें, कहीं एक बूंद तक नहीं पड़ी। तो देहरादून में आज बारिश के आसार हैं। वही खबर है ये देहरादून से सिम केवाईसी का झांसा देकर के 50,000 रुपये ठगे गए हैं। भालू के हमले में घायल जितेंद्र को मिला 35,000 की मदद। वही खबर है देहरादून से 1500 से अधिक दिव्यांगों को घर पर लगाया गया टीका। अब उत्तराखंड में भी बच्चों को निःशुल्क लगेगी पीसीवी। तो मुख्यमंत्री ने गांधी शताब्दी अस्पताल से किया शुभारंभ। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के। तो सेना की रैली के जरिए भर्ती। तो भारतीय सेना में वैकेंसी निकली हुई है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट ज्वाइन इंडियन आर्मी में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन की अंतिम तारीख 27 जून है। प्रधानाध्यापक के पद रिक्त। तो 83 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन की तारीख 14 जून से 13 जुलाई तक है। क्लर्क सहित विभिन्न पदों पर करें आवेदन। तो 2632 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इंजीनियर के पद
रिक्त पदों पर अवसर तो 6 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 8 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। आज विश्व रक्तदाता दिवस, आप भी करें रक्तदान। एसएसपी पौड़ी ने 5 उप निरीक्षकों के किए तबादले। देवस्थानम बोर्ड भंग करने के बाद ही गंगोत्री से उपचुनाव लड़े सीएम, तो सीएम के उपचुनाव लड़ने की अटकलें पर बोले पुरोहित। बारिश से खेतों में घुसा मलबा, सड़कें बंद, तो चिन्यालीसौड़ से खबर आई है। वहीं खबर है जोशीमठ से मलबा आने से लामबगड़ में बंद रहा बद्रीनाथ हाईवे। रुद्रप्रयाग से खबर है 5 घंटे अवरुद्ध रहा बद्रीनाथ हाईवे, 11 संपर्क मार्ग भी ठप रहे। चंबा टिहरी से खबर है आईटीबीपी सब इंस्पेक्टर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। नरकोटा के सेंट तोक प्रभावित का हो पुनर्वास, तो 1 माह में 2 बार अतिवृष्टि की मार झेल चुके हैं ग्रामीण। एबीपी ने फूका कुलपति का पुतला, तो श्रीदेव सुमन में सेमेस्टर प्रणाली को दोबारा लागू करने का विरोध किया। उत्तरकाशी से खबर है संदिग्ध परिस्थिति में होमगार्ड की मौत, 2 पर केस दर्ज किया गया है। चरणबद्ध तरीके से यात्रा शुरू करने का दिया सुझाव, तो कोरोना काल में संभावित यात्रा संचालन को लेकर पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर रविवार को बद्रीनाथ धाम पहुंचे और यहां व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो सिर पर बरसात, नहीं हुए शहर के नाले साफ, तो अपर जिलाधिकारी के निरीक्षण में खुली नगर निगम की सफाई की पोल। कम हुआ कोरोना संक्रमण का कहर, खाली होने लगे अस्पताल, तो जनपद में 24 कोविड अस्पतालों में इस समय केवल 60 मरीज ही भर्ती हैं। हरिद्वार से खबर है थाने में नहीं साइबर लड़ाके, ठग खाली कर रहे बैंक खाते। वहीं खबर है हरिद्वार से शिविर में 100 लोगों ने रक्तदान किया। सड़क के लिए विधायक पर भड़के लोग, तो ज्वालापुर से खबर है ज्वालापुर में लोग बोले सड़क का डामरीकरण न होने से परेशानी हो रही है। कार ने ट्रॉली को मारी टक्कर, 1 की मौत हो गई, तो हरिद्वार घूमने के लिए आ रहे थे युवक, पतंजलि योगपीठ के सामने हुआ हादसा। विवाहिता के अश्लील फोटो सास को भेजे, तो विवाहिता के पूर्व मंगेतर ने उसके अश्लील फोटो और वीडियो उसकी सास के मोबाइल पर भेजकर वायरल कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। नगर कोतवाली क्षेत्र की कॉलोनी की रहने वाली विवाहिता ने बताया कि उसकी शादी जनवरी 2021 में हुई थी। शादी से पहले हिल बाईपास निवासी एक युवक से उसकी 2 साल तक रिलेशनशिप रही। इस बीच दोनों की शादी भी होने वाली थी, लेकिन जब विवाहिता को उसके पूर्व मंगेतर के चरित्र के बारे में पता चला तो उसने रिश्ता तोड़ दिया। सभी स्कूलों की फीस माफ़ करवाई सरकार, तो व्यापारियों ने बैठकर फीस माफ़ी की मांग उठाई। बच्चों के लिए किताबी शिक्षा के साथ संस्कार भी जरूरी, तो वर्चुअल बाल कुंभ में 600 से अधिक बच्चों ने प्रतिभाग किया। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो इंदिरा के निधन से हल्द्वानी शोक में डूबी, तो देर शाम पार्थिव शरीर हल्द्वानी आवास पर आया तो उमड़ पड़े शहरवासी, हर किसी ने श्रद्धांजलि दी। पाँच दिन पहले मायके चली गई थी पत्नी, तो सोनू की पत्नी रजनी 5 दिन पहले मायके किच्छा गई थी। घटना से कशिश, वरुण और ओम के सिर से पिता का साया छिन गया है। ट्रांसपोर्टरों ने 10% बढ़ाया किराया और भाड़ा, तो हल्द्वानी से खबर है यातायात नगर में बैठक कर डीजल के दाम बढ़ने पर जताई चिंता। पर्यटकों को अब नैनीताल में सुविधाएं, तो नैनीताल में पर्यटकों को पार्किंग व अन्य सुविधाएं देने के लिए शहर के प्रवेश द्वार, रूसी बाईपास और पाइन्स में पर्यटन विभाग की ओर से तेजी से काम किया जा रहा है। स्थानीय लोग घरों में पर्यटन घूम रहे नैनीताल, तो नैनीताल में सप्ताह के अंत में कोरोना संक्रमण व कोविड कर्फ्यू के बीच भी पर्यटक बेखौफ टहलते नजर आए। वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोग कर्फ्यू के दौरान घरों में ही रहे।
पिथौरागढ़ से खबर आई है, मलबे से 7 घंटे बंद रही बारामासी सड़क, तो चिपकोट बैंड में आया मलबा। सड़क बंद होने से रास्ते में ही अटका है, ग्राम पंचायतों को भेजा गया राशन। बाराकोट में 25 घंटे तक नहीं आई बिजली। वही खबर आई है, चंपावत से जिला अस्पताल में बच्चों के लिए लगेंगे 10 ऑक्सीजन बेड। अवैध रूप से इमारती लकड़ी ले जा रही पिकअप चालक को गिरफ्तार किया गया है। रीठा साहिब से खबर है, ये 5 पेटी शराब के साथ पकड़ी गई महिला। वही खबर है, बनबसा से पुलिस ने पकड़ी 55 पाउच शराब। नेपाल में कस्टम चोरी में 2 लोगों पर 5.5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। वहीं खबर है, अल्मोड़ा से तेंदुए से दहशत, क्षेत्र के कई गांवों में तेंदुए का आतंक बढ़ने से शाम होते ही लोग घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। अब तक तेंदुआ कई जानवरों को निवाला बना चुका है। वहीं खबर है, चंपावत से टीकाकरण के लिए 22 किलोमीटर पैदल गए स्वास्थ्य कर्मचारी। आज से नगर में लगेगी कोवैक्सीन की दूसरी डोज। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है, अब तो खुलवा दो दुकानें, खुलवा दो सरकार। तो कोरोना कर्फ्यू के कारण काफ़ी नुकसान हो गया है सरकार, अब तो अनलॉक की तैयारी कर ही दीजिए। वहीं खबर है, चंपावत से सिपाही ने शनिवार रात की आमद, रविवार को ड्यूटी से रहे नदारद। तो चरस तस्करी के एक आरोपी ने लिया था चंपावत कोतवाली में तैनात इस सिपाही का नाम। चरस तस्करी में गिरफ्तार 2 सिपाहियों समेत 4 को जेल हुई है। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की। तो हनी ट्रैप कर ब्लैकमेल करने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। युवतियां कॉल कर युवकों को झांसे में लेती थी, पुलिस की वर्दी पहनकर कार्रवाई कर रौब दिखाता था गैंग का एक सदस्य। वही खबर है, रुद्रपुर से अनजान कॉलर से प्यार मुलाकात में हुए शर्मसार। तो हनी ट्रैप गैंग की युवतियां युवकों को 3 दिन में ही अपने झांसे में ले लेती थी। अनजाने में युवतियां से प्यार करने वाले युवकों को उनके मिलते ही शर्मसार होना पड़ता था। युवतियां और उनकी गैंग के सदस्य वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगते थे। युवकों को अपनी इज्जत बचाने के लिए गैंग के सदस्यों को मुंह मांगे रुपए देने पड़ते थे। वही खबर है, जसपुर से सस्ता राशन न देने की मुनादी के बाद भी नहीं लगाई वैक्सीन। खबर है, सितारगंज से पेड़ से टकरा बाइक सवार की मौत, तो साथी गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया। वही खबर है, किला खेड़ा से संदिग्ध हालत में युवक की मौत हो गई। खटीमा में बस के नीचे सो रहे कंडक्टर की दबकर मौत हो गई। तो एक निजी बस के नीचे सो रहे कंडक्टर की बस आगे बढ़ने के दौरान दबने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही खबर रही है, कपकोट से काफली कमेड़ा को जोड़ने वाली 2 पुलियां बह गई हैं। अल्मोड़ा से खबर है, 14 पेटी शराब के साथ एक को गिरफ्तार किया गया।